गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं जिसमें हमें खाली स्थान वगैरह भरना पड़ते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द बॉयज। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वे है यमंग, बिटवीन, बिसाइड। सेकंड है डैश अर्थ मूव्स राउंड द सन। ऑप्शन है ए एन द। थर्ड एग्जाम्पल है सी डैश आर नॉवेल सिंस मॉर्निंग, इज रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, वाज रीडिंग। फोर्थ है सीता इज वाइजर डैश गीता, देन हैंग। फिफ्थ है माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, ही डैश लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, कैन, मे, कुड। सिक्स्थ डैश इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विम, स्विमिंग, स्वयं। सेवेंथ है दे गो डैश जबलपुर, टू, फ्रॉम, इन। एट्थ है शी डिड नॉट बाय डैश मैंगोस, एनी, मैनी, मच। नाइन्थ है डैश आई एंटर्ड द रूम, इट स्टार्टेड रेनिंग, एस लॉन्ग एस सून एस फॉर एस। एट 10 नंबर का है ही रिफ्यूज्ड डैश विथ सीता, टू गो, गोइंग और वेंट। अब हम एक एक करके सभी देखते हैं। फर्स्ट है बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द बॉयज। ऑप्शन दिएगा यमंग, बिटवीन, बिसाइड। यमंग का मतलब है बीच में, बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में, बिसाइड का अर्थ है बगल में। इनमें से क्या ऑप्शन सही है? बनानास लड़कों के बीच बांटे गए हैं। इसमें यमंग माने बीच में, बिटवीन माने बीच में, तो या तो यमंग आएगा या बिटवीन आएगा। बिसाइड का मतलब बगल में, तो बगल में इसमें आ नहीं सकता। इसलिए अब हम देखते हैं यमंग और बिटवीन में से क्या आएगा। यमंग का मतलब होता है अनेक के बीच में, एक से ज्यादा के बीच में यदि है कोई वस्तु, एक से ज्यादा के बीच में बांटी जाती है तो वहां हम यमंग का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु दो लोगों के बीच बांटी जाती है तब उसमें हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल बता रहा है बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द बॉयज, केले लड़कों के बीच बांटे गए हैं। लड़कों की जो संख्या है वो दो से ज्यादा है। यदि दो के बीच होते तो हम बिटवीन भरते, क्योंकि द बॉयज है लड़कों के बीच, अर्थात इसमें जो सही आंसर होगा वो आएगा यमंग। आंसर है बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड यमंग द बॉयज। चलिए अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। डैश अर्थ मूव्स राउंड द सन। खालिस्तान है पहले, अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ माना होता है पृथ्वी। इसमें या तो ए भरना है इसके पहले, या एन या द। ध्यान देंगे ए का प्रयोग हम करते हैं जब जो भी वस्तु है, जिस भी वस्तु के पहले खालिस्तान है उसका यदि प्रोनाउंसिएशन, यदि वो सिंगुलर है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यदि कॉन्सोनेंट जैसा है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो अर्थ आ आता है, मतलब वाविल से शुरू है। एन, इसमें एन आ सकता है, परंतु द कहाँ आता है? जब वस्तु निश्चित होती है या ऐसी वस्तुएं जो संसार में अकेली हैं, नदियों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, तो उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं खालिस्तान अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि पृथ्वी इस विश्व में बिल्कुल अकेली है, इसके दूसरी कोई पृथ्वी नहीं है, तो अतः इसमें ना तो ए आएगा ना एन आएगा, बल्कि इसमें क्या आएगा? द आएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब हम देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड था सी डैश अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, इज रीडिंग, हैज बीन रीडिंग और वाज रीडिंग। इसमें देखो इज रीडिंग उस समय आता है जब जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हैज बीन रीडिंग उस समय आएगा जब टेंस की रचना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनुसार बनाई गई है। वाज रीडिंग उस समय आएगा जब
टेंस की रचना पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से बनाई गई है। अब जो सेंटेंस है उसकी हम पहले रचना देखते हैं। सी, ये तो सब्जेक्ट होगा। डैश आर नावेल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से। इसमें यदि सिंस और फार के बाद में टाइम दिया जाता है तो वह जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। सिंस और फार के बाद यदि टाइम दिया गया है लास्ट में तो वो कौन सा टेंस हो सकता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज बीन या हैव बीन रीडिंग होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन रीडिंग होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो विल हैव बीन रीडिंग या शैल हैव बीन रीडिंग होगा। क्योंकि यहाँ पर केवल हमें हैज बीन रीडिंग दिया गया है, जो जो ही सही होगा, क्योंकि सी के साथ में हैज आता है। सी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, सही आंसर हो गया। सी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ नंबर है सीता इज बाइज अ डैश गीता। देन, देन और थैंक। देन का मतलब की तुलना में, देन का मतलब तब, और थैंक का मतलब धन्यवाद देना। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सीता इज बाइज अ डैश गीता। सीता गीता की तुलना में बुद्धिमान है। यहाँ हमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दिखाया गया है। बाइज, बाइजर और बाइजेस्ट। बाइज पॉजिटिव डिग्री है, बाइजर कंपैरेटिव डिग्री है और बाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं जिसकी स्पेलिंग THAN है। सही आंसर हो जाएगा सीता इज बाइजर देन गीता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग। मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है। ही डैश लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। कैन माने सकना, मे माने सकना, कुड माने सका। कैन का मतलब होता है सकना, एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए होता है। मे का मतलब भी सकना है, परंतु जे बताता है, आज्ञा बताता है, लेकिन जो आज्ञा है वो फॉर्मल होना चाहिए। और संपासिबिलिटी भी बताता है मे। और कुड, कुड बताता है पास्ट टेंस में एबिलिटी और कैपेसिटी। क्योंकि जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस का है। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, इज प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसमें वह 80 किलो वजन उठा सकता है। इसमें हमारी कैपेसिटी बताई गई है, और कैपेसिटी बताने के लिए वो यदि प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ सेंटेंस, डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। खालिस्तान एक बहुत अच्छा व्यायाम है। स्विंग, स्विम, स्विंग आना तो झूला झूलना होता, स्विमिंग आने तैरना होता, स्वयं आने तैरा। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर हमें वर्ब रखनी है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब का रूप या तो जीरंड बन के आएगा या इंफिनिटिव बन के आएगा। तो यहाँ पर जो स्विमिंग है, स्विमिंग जीरंड है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्योंकि जीरंड सब्जेक्ट बनता है और प्रीपोजिशन वो इन्फिनिटिव बनता है। क्योंकि इन्फिनिटिव के पहले टू अक्षर लगा देता है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दे गो जबलपुर। टू माने को, फ्रॉम माने से, इन माने में। तो टू का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जुड़ जाता है। दे गो टू जबलपुर, वे जबलपुर जाते हैं, इसमें टू का प्रयोग होगा। फ्राम का मतलब हम वहां करते हैं जब एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से टूट जाता है। यदि यहाँ पर लिखा होता दे कम फ्रॉम जबलपुर, वे जबलपुर से आते हैं, उनका आन, क्योंकि जबलपुर से आ रहे हैं इसलिए संबंध टूट जाता। तो यदि गो के स्थान पर कम लिखा होता तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते। इन माने में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर ही होती है तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। वे जबलपुर में नहीं, क्योंकि अंदर नहीं है, वे जबलपुर से जबलपुर को जाते हैं, तो यहाँ पर हमें संबंध जुड़ने वाला शब्द चाहिए था, वो है टू। दे गो टू जबलपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डिड नॉट बाय डैश मैंगोस। मैंगोस का मतलब होता है आम। यहाँ पर देखेंगे सी डिड नॉट बाय एनी मैंगोस, मैनी मैंगोस और मच। मच का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मच के बाद में जो नाउन आती है वो अनकाउंटेबल रहती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो मच यहाँ पर आएगा नहीं, या तो एनी आएगा या मैनी। क्योंकि जो मैनी से है उसके बाद में प्लूरल नाउन आती है, परंतु यहाँ पर
जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। शी डिड नॉट बाय एनी मैंगोस, सही आंसर हो जाएगा शी डिड नॉट बाय एनी मैंगोस। परंतु यदि ये वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में लिखा निगेटिव ना होकर अफर्मेटिव होता तो मैनी का प्रयोग हम करते। नेक्स्ट है 9, आई एंटर्ड द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया। इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होने लगी। 3 शब्द हैं, एस लॉन्ग एस माने जब तक, एस सुन एस जैसे ही, एस फार एस माने जहां तक। तो इसमें हमें वो शब्द लिखना है जिसका मतलब जैसे ही हो। तो इस जिस शब्द है एस सून एस, सही आंसर इसका है एस सून एस आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही हमने कक्षा में प्रवेश किया। इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होना शुरू हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रिफ्यूज्ड विथ सीता, उसने सीता के साथ जाने से इनकार कर दिया। टू गो, गोइंग और बेन, यहाँ पर ध्यान देंगे सी जो रिफ्यूज वर्ब है इसके बाद हमेशा इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। रिफ्यूज वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, इंफिनिटिव। तो सी रिफ्यूज्ड टू गो, टू गो इंफिनिटिव है, जो गोइंग है ये जीरेंड है, बेन पास्ट टेंस है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी रिफ्यूज्ड टू गो विद सीता। तो हमने जो यहाँ पर 10 सेंटेंस दिए गए एक्सरसाइज में एक एक करके आपको समझाए हैं। आप सभी को ये सभी सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इच्छा हो तो कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें हमारी गलतियाँ पता चलें। आप सभी ने वीडियो